बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कर्मों का फल हमें कैसे भोगना पड़ता है इसी के बारे में बताएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक लड़की घर के बाहर बैठी माखन निकाल रही थी। माखन निकालते निकालते उसे कुछ काम याद आया और वह घर के अंदर चली गई। जब वह अपना काम खत्म करके बाहर आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसके माखन को खा रहा है। उसने पूरा माखन जूठा कर दिया। यह देखकर उस लड़की को गुस्सा नहीं आया। उसने सोचा कि अब तो यह माखन जूठा हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं, क्यों ना इसे खाने दिया जाए, इसका पेट तो भर जाएगा। वह एक कुतिया थी जिसने अभी अभी थोड़े दिन पहले बच्चे दिए थे। उस लड़की ने उसको कुछ नहीं कहा और पूरा माखन खाने दिया। अगले दिन उसकी दूसरी बहन जो उसी घर में ब्याही हुई थी वह माखन निकाल रही थी। वह माखन पाने के लिए दूसरा बर्तन लेने रसोई के अंदर गई। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता फिर से माखन खा रहा है। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतनी मेहनत से माखन निकाला और इसने इसे जूठा कर दिया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने एक पत्थर उठाया और उस कुतिया के ऊपर मार दिया। वह पत्थर उस कुतिया के लक पर जा लगा और उसके लक को तोड़ दिया। वह कुतिया वहां से दर्द में चिल्लाती हुई वापस चली गई और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। समय गुजरा। उन दोनों लड़कियों के घर एक लड़का पैदा हुआ। जो पहली लड़की थी जिसने कुतिया को माखन खाने दिया था उसके एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ, और जो दूसरी थी जिसने कुतिया का लक तोड़ दिया था उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका लक पहले से ही टूटा हुआ था। यह देखकर वह छोटी बहन बहुत परेशान हुई। कर भी क्या सकती थी। बड़ी बहन के कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत थी, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो छोटी बहन थी उसके घर में जब से वह बच्चा पैदा हुआ था उनका काम भी धीरे धीरे कम होने लगा और उस लड़के के इलाज पर भी बहुत से पैसे लगने लगे। समय इतना बुरा आ गया कि छोटी लड़की को मांगने तक की नौबत आ गई। उसके पति का काम भी बंद हो गया। लड़के के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। लोगों से कर्जा ले लेकर उन्होंने अपने बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन वह बच्चा ठीक नहीं हुआ। जब मांगने तक की नौबत आ गई तो एक दिन वह बच्चा जो लग रहा था कि अब यह नहीं बचेगा, वह 10-12 साल का हो चुका था। एक दिन उसने अपने माँ बाप को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि अम्मा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। वह बच्चा कहने लगा कि क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तो वह दोनों कहने लगे, नहीं बेटा, हमें नहीं पता। तो वह कहने लगा, मेरी बात को गौर से सुनो, मैं वही कुतिया हूँ। जब एक दिन आप माखन निकाल रहे थे, मैंने आपके माखन को खा लिया था, जूठा कर दिया था। तो आपने गुस्से में आकर मेरे पत्थर मारा जिससे मेरा लक टूट गया था, और अल्लाह ताला ने उसी बात का बदला आपसे लिया है। मैं दूसरे जन्म में आपके घर पैदा हुआ हूँ। जैसे आपने मेरा लक तोड़ा था वैसे ही परमात्मा ने आपका लक तोड़ दिया है। अब आपके पास पैसा भी नहीं बचा। आप पर कितना कर्जा हो चुका है जिसे आप नहीं चुका सकते। आपका कामकाज भी बंद हो चुका है और अब मैं भी नहीं बचूंगा। आपका पैसा भी गया और अब मैं भी आपके पास नहीं रहूंगा। जैसे आपने मेरा लक तोड़ा था, परमात्मा ने आपका तोड़ दिया। आपको आपके कर्मों का फल मिल चुका है। और जो आपकी बड़ी बहन है
पहले एक दिन मैंने इनका माखन भी खाया था, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे माखन खाने दिया, क्योंकि मैं कई दिनों की भूखी थी। मैं एक कुतिया थी पिछले जन्म में। मैंने कुछ दिन पहले ही बच्चे दिए थे और मेरे दूध के लिए मुझे भोजन खाना जरूरी था, लेकिन मुझे कहीं से भोजन नहीं मिल रहा था। तुम्हारी दूसरी बहन ने मुझे माखन खाने दिया और मेरा दूध बना और मैंने अपने बच्चों को पिलाया। मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारी बड़ी बहन को बहुत दुआएं दी। उन्हीं दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेक और अच्छी तंदुरुस्त औलाद अता की, उनके काम काज में वृद्धि दी और आज उन्हें कोई कमी नहीं है। ये कर्मों का फल है जो हर इंसान को भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल आप जैसा करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। सो यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप इस कहानी पर गौर करें, सबसे पहली बात कि आप जो करोगे वह आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप जीव जंतु पशु पक्षियों से भी प्यार करेंगे, उनको भोजन देंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपकी बेशुमार सहायता करेगा, आपके सभी दुखों तकलीफ़ों परेशानियों को ख़त्म करेगा और आपके घर में बरकत देगा। अगर आप अल्लाह ताला के बेजुबान प्राणियों को दुख देंगे, उन्हें मारेंगे पीटेंगे, तो अल्लाह ताला भी इसका फल आपको जरूर देगा जैसे आपको मिला है। इतना कहकर वह बच्चा मर गया, उसके श्वास निकल गए और वह दोनों तीमी आदमी बहुत ज़्यादा रोने लगे और अपने किए कर्मों पर पछताने लगे। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। सो अल्लाह ताला की हर मखलूक से प्यार करें, जे प्यार के भूखे हैं। अगर हम जीव जंतुओं की सहायता करेंगे तो अल्लाह ताला इसके बदले में हमारी बेशुमार सहायता करेगा।